बोलो महाराजा जनक की जय। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरणों में विनय करूं हर बार। आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगा, स्वामी को सीता करो हाथ ये जोड़। हे बेटी सीता, दूर रहे तुमसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। तेरा हो सौभाग्यमय सिंगार अमर सीता बेटी, हे जनक दुलारी मिथिला प्रति पूर्ण कामना हो बेटी। अहो भाग्य, आज बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहो विश्वामित्र जी, आपका यज्ञ इत्यादि तो सब कुशल से चल रहा है। परशुराम जी, इन दोनों बालक की वजह से सब कुशल है। तुम कहते हो राजकुमारी को, पर हमने यहाँ देखा अंकित इनके विशद भाग पर वनवासी की रेखा। इनके इस सुंदर हारों में मेरा भी हीरे का हार छुपा है। कितनों का उद्धार छुपा और कितने का संघार छुपा। हे कौशिक हमें बताए दो, यह किस घर के उजियारे हैं, किस बोधी के लाल दोनों इनके आंख के तारे हैं। राम लखन है नाम इनका, कौशलपुर है धाम, जनकपुरी में आई के राजा का बढ़ाया मान मुनिवर। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ सी, सुखदाता संकट हरण, ऋषियों के आशीष ये। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। हे जनक, कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यहाँ अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे गुरुदेव, आपने जो शिव जी का धनुष हमें दे गए थे, उसका हम निरंतर पूजन किया करते थे। संयोगवश किसी कारण मुझे एक दिन बाहर जाना पड़ा और वहां मैं वापस ना आ सका। तो नित्य दिन इसका पूजन का कार्य मैं स्वयं करता था, लेकिन मेरे घर राम आने के कारण वहां पूजन का कार्य बेटी सीता ने किया। जब मैं वापस आया तो
कभी कोई उठा नहीं सकता था, उसे बेटी सीता ने एक हाथ से उठाकर और वहां पुष्प चढ़ाया। तब मैंने यह प्रतिज्ञा किया कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। और यह कार्य वर्षों तक चल रहा था, परंतु आपकी कृपा से यह पूर्ण हुआ गुरुदेव। तो क्या धनुष टूट गया? हे भगवान शंकर, मैं आपकी अमानत का रक्षा न कर सका, आपका सारा परिश्रम बेकार हो गया। हे मूर्ख चालाकी से ना बतला, यह भगवान किसने तोड़ा है? जो रहा है नाता रप्पू से और कान ने उसे झरोड़ा है। दे हजार समाज से अलग उसे बद सबका मैं कर डालूंगा। तू पलट राज तेरा क्षण में बदलाव तभी निकालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा है। विष्णु से आ जाइए, इतिहास तुम्हारा है। जो गुरु पात्र है ऋषियों का, वह उसका क्या बिगाड़ेगा। जो कृपा है ब्राह्मणों की, वह धनुष न तोड़ पाएगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? क्या शंभू चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक? मान का प्राणी है वो, पुतला है अभिमान का, जिसने तोड़ा है धनुष। तू है मेरी जान। सेवक तो वही होता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बड़ी घातक काम करे वह इस भरते का भोजन है। हे राम बना है अकबर इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए बदलवाया मुझे तिनका है चोर होता। मोहन जी, सुख का संवाद कभी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे बनने को कोल्हू में पैरा जाता है। भाई ने मीठा वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे, इसलिए चोर उन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जैन निचोड़ा है। जो करना हो सो करे या शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। हाँ, याद आया, कवि गोविंद मंत्र का कथन है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि दोनों के बीच एक पक्ष निर्बल पड़ जावे, तो यदि कृति योग होवे तो उन दोनों को समझावे। क्या तुम से योग हुआ या रामचंद्र है बोला? यदि नहीं तो बताओ मेरे सुनो, उनके आगे क्यों बोला? सुनिए विश्वास, इस बड़े स्वयंवर में विदेह ने, इस बड़े स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर मही कह डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको पंडित किया जनक ने, मैंने मंडित कर डाला। जब मौन थे निपत को मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि या मानवी थी मेरे बालाजी का मंडल। जब तक जीवित रहूं धरा पर हो मैं मत पावे इसका खंडन। दे रहे चुनौती आज आप वीरत्व
गरमाए। छोटा मुंह बड़ी बात और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे टोपी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है? मुझको सीधा ब्राह्मण लगा, मैं क्षत्रिय कुल का कोई हूँ, बंसी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी उन्मोही हूँ। मेरे लोग बुढ़ावे ने लहू की नदी बहा दी है इस भारत भूमि पर, छतानी रात पर। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, सुनिए सर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहनना चाहता है रण में। राज क्षमा हो मायने में चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे कृष्ण क्या नहीं रेल का कुमार को शिक्षा देने का ध्यान। अरे बालक क्या हुआ तुझे जब बात काटता जाता है? क्या न्योता भी पाबंद समझा जो मुझे डांटता जाता है? जरूर होगा मगर मुनिराज देखता नहीं यदि विप्रवेश, देखता नहीं यदि विप्रवेश क्षण भर में मजा चखा देता और मान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता, उछल कर फरसा चलना मुंजी अभी भुला देता। ब्राह्मणों की प्रभुता को मैं भी जानता हूँ मुनिराज, वह आप जैसे ब्राह्मण नहीं थे जो छोटे छोटे बालकों के सिर काट के उनके रक्त को रीछ कर पितरों को तर्पण किया करते थे। क्या यही ब्राह्मणत्व था? देखना मुनिराज, नजर कहीं ना लग जाए, दबा लीजिए कान में, हवा न लगने पाए, बस उसे एक फरसे से सूरो पासर बदार हल्दी ठीक काट पर ही कर सट्टे बाजार खुला। अब पीत चुकी इसकी बहार, अब पीत चुकी इसकी बहार, क्या शस्त्र आपका कंठर है फरसे में फलता हुआ नहीं जो पूरी बारी में बल है। क्या पूरा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपत भोग से ही उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल है जो राव से डर खा जाए, कर है फरसों के लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, तू तुलसी के पर खा जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। क्यों जीने से तंग आया है? क्यों पिलाता मौत अपनी? आज मेरे हाथ से लौट जा घर को, समझा रहा हूं बात से। क्यों काल को देखा बहुत अनुमान में प्राण खो बैठेगा तू व्यर्थ की बकवास में। मानू सच बात अब तू मान जा।
न्यौछावर विप्र चरणों में है यह शरीर बड़े भारी। वाह तो है गया है नर, क्या कुटिल नीति इन दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। परशुराम जी, इन्हें क्षमा करें, यह दोनों अभी बच्चे हैं। अच्छा विश्वामित्र जी, तुम्हारे कहने से इन्हें क्षमा किया देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया वह बदल लिए देता हूँ। मुनिराज, यह क्रोध इस सत्यानाश की निशानी है। इसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। ओ शरीर बालक, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता? जो पिता का हृदय मुक्त हुआ, जो माता का बन जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुद जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भिखुपति बाल ब्रह्मचारी, अधिक क्रोधी मुनि मोही। खूब, बहुत खूब। वह लोहा तुम्ही को शोभा दे, जिसने घर का है लोचाटा। बलिहारी है उन हाथों की, जिसने माता का सिर काटा। गुरु ऋण है अब तक माथे पर, तो उसको मैं चुकता दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। अरे दुष्ट बालक, बहुत हो चुका काम, अब पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। है नहीं सवाल बालक का, जब यही मरना चाहता है, मत धोया कोई दोस्त मुझे फरता अब इसे छाटता है। हे मुनिवर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला कर्तव्य हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला यह दिया ब्राह्मणों का ही है, सीधे से नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों का ही है, शिव भक्त राम ने जोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, मगर देख तेरे भाई को गुस्सा बढ़ती ही आती है। वह देख वह मुस्कुराहट कैसी बुद्धि आ जाती है। इसकी यह व्यंग भरी फिर मन में आग लगाती है। इसको भी कुछ शिक्षा दे, जो मुझको ही समझाता है। फिर मेरी आंखों के आगे से इसलिए से हटाता है। मुनिवर, हटे हैं हम यदि यही है पसंद, अपनी आंखें आप ही ना कर लीजिए ना बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। सब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इसको भी ले जा सकते हो। नहीं
शरीफा, देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। फिर पड़े हमको यहाँ पर मंदिर आपका चल बनवाना। फिर पूजा की सामग्री हम इस समय पास नहीं रखते। हम उनका स्वीकार करें तो ये हार भेद कर सकते हैं। युद्ध अब हो चुका, बाहर युद्ध हो रहा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलराम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तो मुझ पर ही धौंक जाता है। तो राम कहेंगे नहीं आप, इस कारण कर संग्राम अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम ले। हे मुनिया, आप में और हम में बहुत अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, राम नाम चरणों में है। मैं राम आप परशुराम, अब कहिए कौन बड़ा। मृगनाथ विनय हम करते हैं पर आप चलते जाते हैं। देखिए मुनिराम, अब आप हमारे इसलिए फरसाना दिखलाइए कि हम फरसे से न डरते हैं, हम एक शस्त्र से डरते हैं। कहिए बतला दे क्या है जिसका हम अभी डर है। हम देखिए मुनिराज नीचे को वो चरणों की ठोकर है। एक बातों की ज्वाला उगलता है तो दूसरा उस पर जल छिड़क देता है। इन बालकों का यह साहस और परशुराम के क्रोध को स्नेह में बदलने का विचित्र व्यवहार, कहीं भगवान ने तो अवतार नहीं ले लिया, विष्णु अवतार के सिवा इस धनुष को कोई भी नहीं उठा सकता। हाँ, चढ़ाइए तो इस पर चिल्ला, अरे राम वास्तव में तुम राम हो, संदेह मिटाओ, राम पद का धनुष फेंको और चढ़ाओ। जैसी आज्ञा मुनिवर। हे प्रभु, मैं आपको वास्तविक रूप पहचान लिया हूँ, मुझे क्षमा करें। हे मुनिवर, आप तो महाज्ञानी हैं। यह बाण अब आकार नहीं जाएगा। आप अपने ज्ञान से यह बताइए कि हम इसे कहाँ प्रस्थान करें। तब प्रभु इस बाण को तपोवन की तरफ छोड़ दीजिए, यह सेवक वही तपस्या करता है। ऐसी आज्ञा मुनिवर। रामचंद्र की। प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। हे विश्वनाथ, अब आपके आशीर्वाद से सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। अब आगे क्या किया जाए इसके बारे में मुझे अवगत कराएं। हे राजन, धनुष टूटने के बाद ही विवाह संपन्न हो गया था, परंतु तुम अपने वंश के अनुसार अपने गुरु से पूछकर विधि विधान से विवाह करो। परंतु पहले अयोध्या में दूध भेजकर दशरथ को बुलवा दो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। द्वारपाल, अयोध्या में रस को एक धनु महोत्सव की पार्टी भिजवाओ और उनसे जाकर कहो कि प्रभु श्री रामचंद्र ने शिव जी का धनुष तोड़ा है और जनक की प्रतिज्ञा अनुसार वह
धूमधाम से बारात लेकर मिथिला में